Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 ओणम का पढ़ेंगे। ओणम का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस प्रकार से हम भारतवर्ष के लोग हिंदू होली, दिवाली, दशहरा, राखी, तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, तो उसी प्रकार से केरल वासी ओणम का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये उस दिन महाबली की पूजा करते हैं। इस महाबली के राजा के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो बच्चों, हम इस पाठ में आज ये जानेंगे कि ये कथा कौन सी है और उस पे क्या बताया गया है। कुछ समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया था। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। तो बच्चों, हम जो पहले समय में केरल में जो ओणम का त्यौहार मनाते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। तो केरल में एक बहुत ही बड़े राजा थे जिनका नाम था महाबली। वो राजा राज करते थे। वे बड़े ही दयालु और पुण्य आत्मा थे। वो हमेशा दान करते रहते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश और सुखी थी। चारों ओर खुशहाली फैली हुई थी। उनका जो यश है, सूर्य और चंद्र, जिस तरह से सूर्य और चंद्र हमेशा प्रकाश फैलाते हैं, तो उनका भी यश उसकी तरह ही फैला हुआ था। जब यह बात देवराज इंद्र यानी भगवान इंद्र, उनको जब पता चली तो उन्हें लगा कि हो सकता है महाबली मेरा स्वर्ग का राज्य भी ले ले और महाबली स्वर्ग के राजा बन जाए। तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। तो उन्होंने, इंद्र ने क्या किया, विष्णु जी के पास गए और उन्हें अपनी चिंता बताई। तो विष्णु भगवान ने इंद्र से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और उन्हें वचन दिया। फिर उन्होंने क्या किया, वामन यानी ब्राह्मण का रूप धारण कर वह महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। महाबली अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहां आए और उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार कर लिया। आप जहां भी चाहें वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए। तो बच्चों, महाबली जो अपने दरबार में बैठे थे, विराजमान थे, विष्णु जी वामन बनकर मतलब ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ आए। उन्होंने महाबली से कहा कि मुझे 3 पग पैर मतलब 3 पैर भूमि चाहिए। महाबली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उन्हें तत्काल का मीनिंग होता है तुरंत। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा आपको जहाँ भी चाहिए आप ये भूमि ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आप खाली आज्ञा दीजिए, मैं आपको जहाँ भी आपको पसंद हो वहाँ मैं ये भूमि देना चाहता हूँ। जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक कदम में आकाश और दूसरे कदम में धरती को नाप लिया। वे बोले, राजन, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ। तो बच्चों, विष्णु भगवान को जैसे उन्होंने कहा कि आपको ये भूमि कहाँ चाहिए, आप जहाँ चाहिए वहाँ भूमि ले लो, तो उन्होंने एकदम से बड़ा सा रूप, विशाल माने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उनके एक पैर से पूरा आकाश को नापा, दूसरे पैर से उन्होंने धरती को नाप लिया और वह बोले कि अब राजा महाबली, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में चले गए। तो बच्चों, विष्णु जी ने बोला कि हे राजा, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो महाबली ने अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रखिए।
तो विष्णु जी ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा तो महाबली का सिर पाताल लोक में चला गया। वो जैसे ही ने विष्णु जी से कहा, भगवान मैं पाताल लोक में ही रहूंगा, किंतु कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। तो बच्चों, जैसे ही विष्णु जी ने उनके सर पर पैर रखा तो वो पाताल लोक में चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं पाताल लोक में ही रहूँगा, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि डालिए कि मैं हर वर्ष एक दिन अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति आपसे चाहता हूँ। महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरल वासी अपने राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते। तभी से ओणम का त्यौहार मनाते। तो विष्णु जी ने जैसे ही महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनको वहां पर धरती पर आने की अनुमति दी, तो वहां के केरल वासियों का इतना विश्वास है कि वह हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और उनके केरल वासी उनके स्वागत में प्रसन्नता से आंखें बिछा देना और प्रसन्नता से स्वागत करना, तो उनकी प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। तब से ही ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं, खलियान धान से भरे होते हैं। यह समय खुशियां मनाने का होता है। तो बच्चों, ओणम का त्यौहार सावन के महीने में ही आता है। तो जैसे किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो काटते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं। खलियान यानी जिसमें खेत धान को काटकर हम रखते हैं, तो ये समय उनकी खुशियां होती है, वह खुशियां मनाते हैं, उनके चेहरे पे खुशियां झलकती हैं। सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है। घर को लीप पोत कर सजाया जाता है। बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाकर घर सजाए जाते हैं। महाबली की मूर्तियां सजाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल होता है। तो बच्चों, जैसे हम दिवाली के दिन सुबह से ही घर में किस तरह से दिवाली आने के 15 दिन पहले से घर की तैयारियां करते हैं, सफाइयां करते हैं, उसी तरह से केरल वासी ओणम के दिन पर्व पर पहले से ही घरों को साफ सुथरा करते हैं और महाबली के आने की स्वागत की तैयारियां करते हैं। और जो घर का परिवार का यानी मुखिया होता है, यानी वो सब घर वालों को कपड़े नए देता है, घर को साफ सुथरा किया जाता है और बच्चे फूलों लेके आते हैं। टोकरियां में फूलों से बहुत सुंदर सी रंगोलियां बनाई जाती हैं और महाबली की मूर्तियां भी बहुत सुंदर सजाई जाती हैं और पूजा करके चारों तरफ खुशी का माहौल बना रहता है। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। इस तरह त्यौहार पर तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। इस दिन कविता पाठ और नृत्य गायन भी होता है। तो बच्चों, केरल वासी ओणम के दिन चावल के ही तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। घर में प्रतिभोज विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन आयोजन माने व्यवस्था, उन भोजनों की व्यवस्था करते हैं। और घर में तरह तरह से बच्चे खेल खेलते हैं और नाचते हैं, गाने गाते हैं और खुशी का माहौल बना रहता है। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। पानी में पतली लंबी नौकाएं दौड़ती हैं। उन पर सवार 20-20, 30-30 नाविक तेजी से चप्पू चलाते हैं। किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजा कर खुशी से चिल्लाते। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी उस उत्सव को देखने आते हैं। ओणम पर जो नौका दौड़ होती है देखने के लायक होती है। वो जो इतनी पतली पतली नौकाएं चलती है, उसमें 20-20, 30-30 लोग बैठकर इतनी तेजी से नाव चलाते हैं और वहाँ पर जो दर्शक खड़े होते हैं वो इतनी तालियां बजा बजा कर उनकी और हिम्मत बढ़ाते हैं और उन्हें देखना बहुत ही अद्भुत दृश्य इतना अच्छा होता है, रोमांचकारी यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत होता है। तो बहुत से विदेशी पर्यटक सेनानी वहाँ पर उस उत्सव को देखने के लिए आते हैं। इतनी अच्छी नौका होती है। ओणम के लोग वहाँ पर यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस प्रकार केरल वासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों, केरल में हर्षोल्लास माने खुशी और उत्साह के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है।
तो अब हम इस पाठ के शब्दों का अर्थ समझेंगे। श्रावण मास, सावन का महीना। चप्पू, पतवार, नाव चलाने का सरहा। आयोजन, व्यवस्था, आंखें बिछाना, प्रसन्नता से स्वागत करना। खलियान, खेत में वह स्थान जहाँ फसल काट कर एकत्र की जाती है। प्रतिभोज, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन। हर्षोल्लास, खुशी और उत्साह। रोमांचकारी, रोंगटे खड़े कर देने वाला। पर्यटक, सेनानी। तत्काल, उसी समय।